संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। वक्त में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। अगर किसी मंदिर के लिए जमीन खरीदनी है तो जमीन की मालिकी किसकी है वो हमारे देश में कौन तय करता है? सबको मालूम है, कलेक्टर करता है सर। तो अगर वक्फ की भूमि जो वक्फ कर रहा है उसकी है या नहीं है, इसकी जांच कलेक्टर करे तो इसमें आपत्ति क्या है? नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। 12 घंटे की चर्चा के बाद आखिरकार लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, इस वक्त की बड़ी खबर है। 12 घंटे लगातार चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में पास करा लिया गया है। राज्यसभा में आज इसकी चर्चा होने वाली है। तो लोकसभा में वक्फ संशोधन का यह विधेयक आपको बता दें कि 288 वोट के साथ पास कर लिया गया है, जबकि विरोध में 232 वोट पड़े थे। यानी आप समझिए कि एक बड़े अंतर के साथ जो है यहाँ पर इस विधेयक को, इस बिल को जो है लोकसभा में पास करा लिया गया है। खली हमने आपको बताया था कि बड़ी पार्टियों ने बीजेपी को, एनडीए को जो है अपना समर्थन देने की बात कही थी, जिसमें टीडीपी, जो आपको बता दें नीतीश कुमार की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, पवन कल्याण की पार्टी, इन सभी ने इस बिल पर अपना समर्थन सरकार को दिया था। और आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार के साथ, सरकार के समर्थन में इस बिल के लिए 288 वोट डाले गए, जबकि विरोध में विपक्ष ने 232 यानी 232 वोट डाले थे। सदन में विपक्ष ने काफी हंगामा किया। सदन ने विपक्ष के सभी संशोधनों को भी ध्वनिमत से खारिज कर दिया था। विधेयक पर लोकसभा में 12 घंटे से अधिक समय तक चर्चा होती रही और जिसके बाद आपको बता दें कि अब राज्यसभा में इसे पेश किया जाएगा। इससे पहले लोकसभा में जमकर हंगामा भी देखने को मिला और गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की बोलती बंद कर दी। जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के चलते विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि अल्पसंख्यक जो है इसे नहीं स्वीकार करेंगे, इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ और स्पष्ट शब्दों में जो है जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ये एक सदस्य ने तो कह दिया कि अल्पसंख्यक इस कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। क्या धमकाना चाहते हो भाई? सदन का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे इसका क्या मतलब होता है? कैसे बोल सकते हैं आप कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है, हर एक इससे बंधा होगा और इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्या कुछ और कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जरा एक बार आप सुनिए। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रुचि नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी हैं। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि अमित शाह ने लोकसभा में कहा है कि मैं अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी द्वारा पेश किए गए बिल के समर्थन में खड़ा हूं। मैं दोपहर 12 बजे से चल रही इस चर्चा को ध्यान से सुन रहा हूं। मुझे लगता है या तो निर्दोष भाव से या राजनीतिक कारणों से कई भ्रांतियां कई सदस्यों के मन में है और सदन के माध्यम से कई सारी भ्रांतियां पूरे देश में फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये जो भ्रम खड़ा किया जा रहा है कि ये एक्ट मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनकी दान की हुई संपत्तियों के अंदर दखल करने का है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है।
मैं कुछ बातों को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। केंद्रीय मंत्री शाह ने सदन में दो टूक कहा कि सबसे पहले वक्फ में किसी भी गैर मुस्लिम व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाएगी। हमने धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन के लिए गैर मुस्लिमों को नियुक्त करने का ना तो कोई प्रावधान किया है और ना ही ऐसा करने का इरादा है। वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड की स्थापना 1995 में हुई थी। यह गलत धारणा है कि यह अधिनियम मुसलमानों की धार्मिक गतिविधियों और दान की गई संपत्तियों में हस्तक्षेप करता है। क्या कुछ और कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, एक बार आप खुद सुनिए। ये कह रहे हैं कलेक्टर क्यों रखा? मुझे एक बात बताओ भाई, जो बता सकते हैं, अगर किसी मंदिर के लिए जमीन खरीदनी है तो जमीन की मालिकी किसकी है वो हमारे देश में कौन तय करता है? सबको मालूम है, कलेक्टर करता है सर, रेवेन्यू ऑफिसर वही है। तो अगर वक्फ की भूमि जो वक्फ कर रहा है उसकी है या नहीं है, इसकी जांच कलेक्टर करे तो इसमें आपत्ति क्या है? वक्फ तो दान है भाई, और दान अपनी संपत्ति का किया जा सकता है, किसी और की संपत्ति का नहीं किया जा सकता। गांव में कोई बेचारा अमेरिका गया है 4 महीने पढ़ने के लिए, घूमने के लिए आता है तो कि वक्फ घोषित हो गए। कोई कारोबार करने के लिए दिल्ली आया, आता है तो कि वक्फ घोषित हो गया। अरे ऐसे नहीं होता भाई, कलेक्टर को पूछना पड़ेगा सरकारी संपत्ति है या नहीं है, इसकी जांच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ढेर सारे मंदिर बनते हैं, बने भी है, बनेंगे भी, ढेर सारे चर्च बने हैं, गुरुद्वारे बने हैं, सरकारी संपत्ति पर बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते मान्यवर। जहां वक्फ की घोषणा होती है वो भूमि सरकारी है या नहीं है वो सत्यापित करना ही चाहिए, और कलेक्टर के अलावे इसको कोई सत्यापित नहीं। मान्यवर, इन्होंने मैंने पहले भी बताया मान्यवर, कोर्ट को भी रास्ते से निकाल दिया। मैं बाद में बात करता हूं मान्यवर, ये मान्यवर एक उपयोग के आधार पर वक्त की समाप्ति। मान्यवर ये कह रहे हैं कि सैकड़ों सालों से वहां प्रैक्टिस है। अब वो तो वक्फ रजिस्टर हो गया, आपने घोषित कर दिया, वक्फ में रजिस्टर भी हो गया, अब इसका सवाल नहीं है। मगर सैकड़ों साल की प्रैक्टिस, मुगलों के समय की प्रैक्टिस आज घोषित की जा सकती है क्या? अगर वहां नमाज पढ़ रहे हैं तो लोग देखते होंगे, कब्रिस्तान होगा लोग देखते होंगे, दरगाह होगी तो लोग देखते होंगे, और घोषित भी हो चुका होगा, रजिस्टर भी हो चुका होगा। अब अगर आप वक्फ घोषित करना है तो उसको ऐसे नहीं कर सकते मान्यवर, अधिकृत करना चाहिए। मान्यवर, जो दूसरा सुधार लेकर आए किरण जी, वो ही है कि धारा 36 में वक्फ संपत्तियों को बिना किसी स्पष्ट प्रक्रिया से, मालिकी की प्रक्रिया से पंजीकृत नहीं किया जा सकता। मान्यवर, अपील का प्रावधान वर्तमान में अधिनियम में ट्रिब्यूनल के निर्णय के खिलाफ अपील करने का कोई प्रावधान नहीं। ये दृष्टिभ्रम खड़ा कर रहे थे गोगाई जी कि हाईकोर्ट में जा सकते, हाईकोर्ट में सिविल सूट नहीं जा सकता, रीट के अधिकारों का उपयोग कर हाईकोर्ट में जा सकते। सिविल सूट में ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है मूल मालिक को, आपने सिविल सूट को खत्म कर दिया था। रीट के जुडिक्शन बहुत सीमित है, हम सब जानते हैं कि ये सीमित कर दिया गया था, आप भी जानते हो, मगर आपको वोट बैंक चाहिए। मान्यवर, ये हमारा स्पष्ट सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार का, कि वोट बैंक के लिए हम कोई कानून नहीं लाए। कानून न्याय के लिए होता है, कानून लोगों के कल्याण के लिए होता है। वक्त में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। जो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया, दो धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। मान्यवर, कहां पर
गैर मुस्लिम सदस्य रखे जाएंगे परिषद में और वक्फ बोर्ड में। उसका काम क्या है? उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों को कुछ चलाने का नहीं है। चैरिटी कमिश्नर हिंदू होगा तो वो क्रिश्चियनों के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? चैरिटी कमिश्नर क्रिश्चियन होगा तो जैनियों के और हिंदुओं के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? अब बताओ कि सारे ट्रस्ट के चैरिटी कमिश्नर अलग अलग देश तोड़ दोगे आप लोग। देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। तो जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों में डर पैदा करने और विशिष्ट मतदाता जनसंख्यकों को खुश करने के लिए ये गलत सूचना फैलाई जा रही है। अमित शाह ने कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक करते हुए कहा कि वक्फ बिल पर साल 2013 में जो संशोधन आया वो अगर नहीं आया होता तो आज ये संशोधन लाने की नौबत नहीं आती। उस समय कांग्रेस सरकार ने दिल्ली में लुटियंस की 125 संपत्तियां वक्फ को दे दी, उत्तर रेलवे की जमीन वक्फ को दे दी, हिमाचल में वक्फ की जमीन बताकर मस्जिद बनाने का काम हुआ। उन्होंने तमिलनाडु से कर्नाटक तक के उदाहरण दिए जिस पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और सदन को भ्रमित करने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि मैं पूरे देश के मुस्लिम भाइयों को कहना चाहता हूं कि आपके वक्फ में एक भी गैर मुस्लिम नहीं आएगा। वक्फ बोर्ड में जो संपत्तियां बेच खाने वाले 100 साल के लिए औने पौने दाम पर किराए पर देने वाले लोग हैं, वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद उन्हें पकड़ने का काम करेगा। ये चाहते हैं कि इनके राज्य में जो मिलीभगत चली वो चलती रहे, ऐसा नहीं चलेगा। लोकसभा में अमित शाह का धाकड़ भाषण जो है इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी इनके उस लाइन को जो है कोट करते हुए इस वीडियो को साझा किया जहां गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि किसने कहा कि अल्पसंख्यक इसे जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अमित शाह ने कहा है कि आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाली, ये भारत सरकार का लॉ है और इससे सब बंद है और इसे सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से एक डर की राजनीति, एक अपीजमेंट की राजनीति, एक तुष्टिकरण की जो राजनीति कर रहे थे, इस पर विपक्ष की बोलती बंद कर दी। तमाम तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की जा रही है और कहा जा रहा है कि अमित शाह ने जिस तरीके से जवाब दिया है ये उन सभी के मुंह पर करारा तमाचा है जो इस वक्फ कानून के जरिए सरकार के खिलाफ एक अल्पसंख्यक समाज को भड़काने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्द से जल्द साझा करिएगा। धन्यवाद। अब ध्यान से सुनिएगा मान्यवर, वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड ये 1995 से आया। ये पूरा झगड़ा जो चल रहा है, आपने नॉन हिंदू को रख दिया और नॉन मुस्लिम को रख दिया, गैर मुस्लिम को रखा। वो झगड़ा वक्फ में दखल करने का है। पहले तो वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। मान्यवर, वहां कोई प्रोविजन नहीं है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं मान्यवर। इसलिए जो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया, दो धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला मान्यवर। इस दृष्टि से देखें तो 1995 तक वक्फ की काउंसिल और वक्फ बोर्ड था ही नहीं, वो तो 95 से आया। और मान्यवर, ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है मान्यवर। कहां पर गैर मुस्लिम सदस्य रखे जाएंगे
परिषद में और वक्फ बोर्ड में। उसका काम क्या है? उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों को कुछ चलाने का नहीं है। वो शुद्ध रूप से वक्फ का जो कानून, दान के लिए किसी ने दी हुई संपत्ति, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, कानून के हिसाब से चल रहा है नहीं चल रहा है, या तो दान जिस चीज के लिए दिया गया, इस्लाम धर्म के लिए दिया गया, गरीबों के भोजन के लिए दिया गया, गरीबों के उद्धार के लिए, वो उद्देश्य के लिए इसका उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका नियमन करने का काम है।